बहुत अच्छे। अध्यात्म रामायण का ये अंतिम कांड, उत्तर कांड का प्रसंग है, जिसमें सीता माता वाल्मीकि जी आश्रम में हैं और उन सीता माता के दो युगल पुत्र, जिनमें बड़े कुश हैं, उन्होंने बड़ी विनम्रता से वाल्मीकि जी से पूछा कि मुझे संक्षेप के अंदर ज्ञान तत्व यानी आत्म तत्व बताइए। और दूसरा ये पूछा कि क्या शरीर को मैं मानना और शरीर के संबंधों को मेरा मानना ही बंधन का कारण है? यदि यही कारण है तो इस बंधन से निवृत्ति कैसे हो? ये दो प्रश्न कुश ने वाल्मीकि ऋषि से पूछे। कौन कौन से आपको ध्यान रहना चाहिए? एक तो आत्म तत्व के बारे में पूछा, दूसरा क्या शरीर को मैं मानना और शरीर से संबंध वाले सभी पदार्थों को मेरा मानना यही बंधन का कारण है? और यही बंधन का कारण है तो इससे छुटकारा, निवृत्ति कैसे हो? ये दो प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों का कल एक प्रश्न का तो उत्तर भी दे दिया कि ये देह क्या है। ये तो कई चीजों का ढेर है। पांच भूत मिलकर के इस शरीर को बनाया है, मिलकर के बने हैं, और इसको कूड़ा कहा है। यानी ये महत्व की वस्तु नहीं है, इसको तो छोड़ना है। जैसे कूड़ा हम बाहर फेंक देते हैं, इसी तरह से इसको निवृत्त करना है और आत्मा को जानना है। पर रहना यहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व जो है इसी अध्यात्म के अंदर ही, इसी शरीर के अंदर ही जो अंतिम स्थान है, वहां पर वो विराजमान है। और फिर आत्मा के बारे में भी कुछ बता दिया था, कुछ और आगे बताएंगे। आत्मा के बारे में भी बता दिया था कि आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। और वही जो है देह को अपने ऊपर आरोपित कर लेती है, इसी को अभिमान कहा जाता है। और यही जो है अभिमान जो है, वही मैं का रूप धारण करता है। और मैं में जब कमियां देखता है तो बहुत सारी वासनाएं बना लेता है, और उसी से फिर कर्म करने लगता है और कर्म के फल को भोगने लगता है। यही जो संकल्प है, यानी जो मान्यता है, जो आरोप है अपने ऊपर, यही हथकड़ी और बेड़ी का काम करता है।
ये स्वयं ही, इस देह में रहने वाले को देही कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। वही देही स्वयं ही कम संकल्प करता है, कोई दूसरा उसको नहीं बांधता। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ऊपर ही रेशम का जाल बुनता है और फिर मारा भी जाता है। गर्म पानी में उसको उबाल दिया जाता है, कीड़ा मर जाता है, रेशम की प्राप्ति हो जाती है। तो दुनिया में जितने भी बंधन है वो सारे मेरे अपने बनाए हुए हैं। और बंधन क्या है? संकल्प, कल्पना। सै क्यों लगाया फिर इसके साथ? कल्पना ही कह देते। इन सारी चीजों को, अपने से अतिरिक्त सब चीजों को हम सुंदर मान लेते हैं। अपनी सुंदरता का हम दर्शन नहीं करते। सम्यक कल्पना, सम्यक का मतलब होता अच्छी कल्पना, ठीक कल्पना। यहां तक कल हमने ठीक से समझ लिया था। आज फिर इसी 882 पृष्ठ के अंत में जो श्लोक शुरू होता है वहां से पठन प्रारंभ करना है। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। ठीक। संकल्पयन् स्वयं देहि परिशोचति सर्वदा त्रयस्तस्याहमो देहा अधमोत्तम मध्यमा तमः सत्वरजः संज्ञा जगतः कारणं स्थिते तमोरूपाधि संकल्पा नित्यं तामश्चेष्टया अत्यन्तं तामसो भूत्वा क्रमीकीटत्वमाप्नुयात् सत्वरूपो हि संकल्पो धर्मज्ञानपरायणः अदूरमोक्षसाम्राज्ये सुखरूपो हि तिष्ठति रजोरूपो हि संकल्पो लोके सव्यवहारवान् परितिष्ठति संसारे पुत्रदारानुरञ्जितः त्रिविधं तु परित्यज्यत त्यजय रूपमेतन्महामते संकल्पं परमाप्नोति पद्मात्मपरीक्षये दृष्टिः सर्वा परित्यज्य नियम्य मनसा मनः। हाँ, इन्हीं 6 श्लोकों में 3 गुणों का वर्णन किया गया है। क्योंकि सारी पृथ्वी, समस्त जगत और जगत में रहने वाले समस्त प्राणी त्रिगुणात्मक होते हैं। इसलिए हमारा शरीर भी त्रिगुणात्मक है। बाहर सारा जगत भी त्रिगुणात्मक है, हमारे शरीर के अंदर भी 3 गुण विद्यमान है। और जब ये 3 गुण में कोई गुण अधिक होता है तो उसी का बोलबाला होता है। तो तीनों गुणों की करामात बताए रहे हैं इसमें, कि सत्वगुण क्या करता है, रजोगुण क्या करता है, तमोगुण क्या करता है। करिए पाठ। अहंकार के 3 शरीर हैं, अधम, उत्तम और मध्यम। तमोगुणी, सत्वगुणी और रजोगुणी। तमोगुण से
स्थूल शरीर बना है, जिससे मनुष्य कृमि और कीट बन जाता है। सत्व गुण संकल्प से धर्म ज्ञान में रुचि होती है, मोक्ष साम्राज्य पास रहता है और सुख होता है। रजो रूप संकल्प व्यवहार में बहुत ज्यादा लगा देता है और उससे मनुष्य के ऊपर मनुष्य का रंग चढ़ जाता है। इसलिए इन तीनों संकल्पों को छोड़ देना चाहिए। सत्व गुण से जागृत, रजोगुण से स्वप्न, तमोगुण से सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को भी मैं और मेरी नहीं मानना चाहिए। इनको छोड़ देना चाहिए। जो वासना तुमको समझा बुझाकर भरी गई है, उसको छोड़ दो और सावधान होकर मन को काबू में कर लो। अपने मन से कोई संकल्प मत करो। संकल्प का अर्थ क्या होता है? देखो, तत्व होता है अद्वैत। एक दो चीज दुनिया में है नहीं, उसमें यह अच्छा और वह बुरा, वैषम्य कल्पना ही विकल्प उत्पन्न करती है। हाँ जी, इतने का ही तात्पर्य बताइए, कौन बताएगा? ये पहले पैराग्राफ में तो इन्होंने वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया है कि हम किस तरह का शरीर धारण करेंगे। ये डिसाइड होता है तमोगुण से, जो स्थूल शरीर हमारा बनता है। और वैसे ये भी बताया है कि कृमि और कीट बन जाते हैं, मतलब लोअर एनिमल्स बनेंगे अगर हम तमोगुणी हैं तो। और सत्वगुण से धर्म। ऐसे अभी स्थूल से भी है, आपकी तमोगुण से बन। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज ठीक नहीं आ रही जी। यानी सभी जो है, जो भी स्थूल वस्तुएं हैं, सब जो है वो तमोगुण से बने। इस बात को ठीक से समझ लो। स्थूल वस्तुएं कौन है? जो हमें इंद्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इंद्रियों से मालूम पड़ते हैं। तो प्राणियों के भी हो गए, सभी प्राणियों के, मनुष्य शरीर, पशु पक्षी कीट पतंग, सब इसमें सारे ही आ गए। जलचर भी आ गए, और ये थलचर है ही है। और इसमें जो भी दिखाई देते हैं, पहाड़ पत्थर वगैरह, ये सारे स्थूल ही तो हैं। सारा स्थूल शरीर है, ये किससे बनता है? तमोगुण से। ये तमोगुण ही है। और आगे? तो अगर ज्ञानी का भी शरीर बना है तो वो भी तमोगुण से ही बना है। सारे शरीर तमोगुण से बने हैं। ज्वाइन कर। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो यही पूछ रही थी कि जो साधु संत हैं, ज्ञानी हैं, उनके शरीर भी तमोगुण से बने हैं। सभी शरीर तो सबके ही बने हैं। देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक तरह से समझ लो। बस स्थूल शरीर उसी को ही कहते हैं। पेड़ पौधे जो भी दिखते हैं, ये पंचीकृत पंच महाभूत से बनाए हैं, व्यवहार के लिए बनाए हैं स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर
आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज आवाज फिर चली गई। ये माइक बंद कर पड़ा आवाज में। हाँ जी, पढ़ा जी। ठीक है। तो ये बात स्थूल शरीर की ठीक से समझ लो। ये व्यवहार व्यास के जी। लिए। हाँ, हाँ जी, ठीक बोलो। है, ठीक। ये एक इसमें कहा है, रजोगुण संकल्प संकल्प व्यवहार में बहुत ज्यादा लगा देता है और उससे मनुष्य के ऊपर मनुष्य का रंग चढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है जी? जब इस रजोगुण हमारे अंदर प्रधान होता है तो हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं ना। ये कर लो, वो कर लो, ये कर चुके हैं, ये और करेंगे। तो भी जो भी कोई काम करेंगे, हमारा मनुष्यों के साथ संपर्क होगा कि नहीं होगा, व्यवहार होगा। सारा व्यवहार जो है ये रजोगुण से ही होता है। जब सत्व गुण आदमी में होता है तो वो व्यवहार करना पसंद नहीं करता। व्यवहार करना पसंद तभी करता है जब उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। और तमोगुण की जब प्रधानता होती है तो व्यवहार का मतलब ही नहीं, वो तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा में मग्न रहता है। अरे फिर मिल लेंगे, आज क्या उससे जाके मिलना है। कोई आवश्यक कार्य हो तो पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये बात समझिए कि व्यवहार, मनुष्य का रंग मनुष्य पर चढ़ जाता है। व्यवहार होगा तो एक दूसरे से प्रभावित तो होंगे ना, ये तात्पर्य है। बोलिए, आगे पढ़िए। ये जो एक और बात इन्होंने बताई है ना, कि कुछ ऐसा भी है जिसमें तमोगुण ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो मतलब कृमि और कीट बनेंगे, और अगर तमोगुण कम होगा तो फिर वो मनुष्य या कुछ अच्छे अच्छे वो बनेंगे व्यक्ति। नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। क्योंकि एक गुण हमेशा एक जैसा बना नहीं रहता। तीनों ही, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कोई कम होता है, इतनी बात तो रहती है। सारी उम्र अगर कोई तमोगुण में ही रहे तो हो सकता है कि ये उसकी संभावना है कि वो दूसरी योनि में, मनुष्य योनि में ना जाकर के दूसरी योनियों में चला जाए सारी उम्र। पर ऐसा होता नहीं है। एक गुण को दबाकर दूसरा गुण बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये तमोगुण की बात हो गई है जिससे शरीर बनता है। रजोगुण की बात हो गई है जिससे व्यवहार में हम लगते हैं। सत्व गुण, और बोलिए। इससे हमारी धर्म में रुचि बढ़ती है, हम थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यहाँ दो चीजें लिखी हुई है ना, धर्म और ज्ञान, इकट्ठे लिख दिए यहाँ पे। धर्म में भी रुचि होती है, ज्ञान में भी रुचि होती है। पहले धर्म की तरफ बढ़ता है व्यक्ति और फिर ज्ञान की तरफ बढ़ता है। धर्म पर बढ़ने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, फिर उसमें योग्यता आती है ज्ञान को समझने की। तो धर्म और ज्ञान में रुचि होती है। ठीक है जी, आगे चलिए। इसलिए इन तीनों, ये तीनों संकल्प हैं, सम्यक कल्पना है। जो तमोगुणी है वो स्थूल शरीर को महत्व देता है, उसको अच्छा मानता है। और हमारे अंदर काफी जो है वो तमोगुण की मात्रा रहती है कि हम स्थूल शरीर को देख करके ही इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बाहर की चमड़ी कैसी है, कैसे हाव भाव हैं, इसी चीज को देख करके हम उस पर मोहित होते हैं या उससे पीछे हटते हैं। अरे इसका क्या है। तो ऐसा ही संकल्प हम कर लेते हैं। जैसा जैसा हमारे अंदर गुण की प्रधानता होती है उसी तरह का हम संकल्प कर लेते हैं। और इसी संकल्प से हमारी जो तीनों अवस्थाएं हैं उसका वर्णन अब करेंगे।
तीन अवस्थाएं भी हमारी इन गुणों के ही कम और ज्यादा होने से किस गुण की प्रधानता होती है, तो तीन अवस्थाएं भी हमारी होती हैं। हाँ जी, बोलिए, पढ़िए। हाँ, ये तो पढ़ लिया था वैसे, अभी इसको डिस्कस ही करना था। इसलिए नहीं, ये नहीं पढ़ा था, इसलिए तीनों संकल्पों को छोड़ देना चाहिए। पढ़ लिया था ये? हाँ, पढ़ लिया था, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तो इसका अर्थ बताइए। ये मैंने वैसे ही बता दिया पहले ही एडवांस में ही। बोलिए। वो तो ये हमारी तीनों अवस्थाओं से ही इनको कंपेयर किया है, तीनों गुणों को, कि जैसे सुषुप्ति में जो है तमोगुण ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सुषुप्ति क्या है, आलस, निद्रा, प्रमाद, तो ये तमोगुण के ही लक्षण हैं। तो इसलिए सुषुप्ति में तो हम आलस में लेटे रहते हैं या सोते रहते हैं, इसलिए उसको तमोगुण से किया है। फिर स्वप्न को रजोगुण से किया है। और सत्वगुण में वैसे जागृत को इन्होंने कहा है, पर ज्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि लगता है कि सत्वगुण में तो जागृत में अवस्था में तो हम बहुत कार्य करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ज्यादा कार्य में लगे हुए हैं, तो लगता है रजोगुण होना चाहिए था। ठीक बात है। इसका समाधान ये है, यानी हमारे अंदर जो गुण अधिक होता है उसी गुण के अनुसार हमारे अंदर ये तीनों अवस्थाएं आती हैं, ये बताना है। एक तो बात ये, तीनों अवस्थाओं में ये होता है ये नहीं बताना, बल्कि जो गुण प्रधान होता है उसी से कईयों को जो है वो दिन में ही नींद आने लगती है, कईयों को सुबह ही नींद आने लगती है, और कई जो है रात भर जागते हैं। तो ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य है। तो जो जैसा जैसा प्रकृति के अनुसार हमें जो दिया गया है उसके अनुसार ही हमें बरतना चाहिए। तो ये जो कहा है कि जागृत को सत्वगुण को जागृत कहा, क्योंकि इसमें विवेक जागृत है, हमारा विवेक। सत्वगुण क्या देता है? विवेक ही देता है और कुछ नहीं देता। विवेक जिसमें हम ठीक और गलत को पहचान सकें, क्या वास्तविकता है और क्या वास्तविकता नहीं है, जागृत में ही है। स्वप्न के अंदर विवेक नहीं होता। जैसे संस्कार बने हैं जागृत में, वैसा ही हमको स्वप्न दिखने लगता है। पर इसको रजोगुणी क्यों कहा गया? अनेक चीजें बनाते हैं हम, जैसे व्यवहार के अंदर हम सारी चीजें बनाते ही तो हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं, ऐसी चीजें ही तो करते हैं। तो वहां स्वप्न के अंदर भी अनेक चीजें हम बना देते हैं। सड़क बना दी, वाहन बना दिए, लोग बना दिए, सब कुछ बना दिया, वर्षा बना दी। इसलिए इसको स्वप्न को रजोगुणी कहा है। रजोगुणी में हम कर्म में लगे रहते हैं, तो वहां बना दिया। ठीक समझा? हाँ जी, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है फिर? इन तीनों अवस्थाओं को मैं मेरी मानना छोड़ दो, कि ये मेरी अवस्थाएं नहीं है। मेरी का मतलब आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। अभी तो हम अपनी अवस्थाएं जानते हैं ना कि अपनी है, क्योंकि हमने आत्मा को मैं अभी नहीं जाना है। अगर हमने जान लिया है, मान लीजिए हमको दृढ़ विश्वास नहीं हुआ है, मगर जान तो गए हैं हम शास्त्र से के अनुसार, तो भी हम यही सोचें कि ये अवस्थाएं मेरी नहीं है। किसकी है? तीनों अवस्थाएं गुणों की है, मेरी नहीं है। और इन अवस्थाओं के अंदर जो भी हम वासना बनाते हैं, उन वासनाओं को छोड़ने के लिए कहा है।
फिर आगे जो है वो क्या कहा है, इसके अंदर संकल्प की बात कही है कि जो सबसे बड़ा उपद्रव करने वाला है वो कौन है? संकल्प। अब बताइए संकल्प, संकल्प के बारे में बताइए, पढ़ तो चुके ही हैं आप इसी को। वैसे तो एक ही चीज दुनिया में है जो अद्वैत है, वो जो आत्मा है, जो चेतन तत्व है। पर जब हम ये देखते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसकी कल्पना करते रहते हैं, तो वही संकल्प और विकल्प उत्पन्न करते हैं। और ये सब मन से पैदा होता है, अहंकार से। कल्पना से ही हम इन चीजों को अच्छा और बुरा बनाते हैं, कल्पना से, मान्यता से। किसी को हमने मान लिया अच्छा ये, किसी ने मान लीजिए बुरा। खाद्य पदार्थों में भी इसी तरह से हम लोग मानते हैं, अपने व्यवहार के अंदर भी इसी तरह से, ये अच्छा व्यवहार है, ये बुरा व्यवहार है। कल्पना से, संकल्प से कि ये सच अच्छा कर दिया तो ये संकल्प हमारा हो गया। संकल्प, ये हमने अच्छा सोच लिया इसको और इसको बुरा सोच लिया, सम्यक कल्पना। तो संकल्प ही ये सबसे बड़ी हमारे बंधन की जड़ है। हाँ जी। अब ये दृष्टांत दे करके बता रहे हैं कि कल्पना से कैसे अच्छा बुरा हम मान लेते हैं। बताइए, पढ़िए। भाई जी हनुमान प्रसाद जी सुनाया करते थे कि दो भाई थे। एक बार बड़े भाई बाजार से लौटे तो दो आम लेकर लौटे। जिस हाथ में बढ़िया आम था, उधर उनके भाई का बेटा आया, और जिस हाथ में घटिया आम था, उधर अपना बेटा आया। सो झट उन्होंने हाथ बदलकर बढ़िया वाला आम अपने बेटे को दे दिया और घटिया वाला भाई के बेटे को दे दिया। भाई ने यह देख लिया, खान पान हुआ, फिर बैठे तो भाई ने कहा कि भाई साहब, आज हिसाब किताब ठीक करके बंटवारा हो जाना चाहिए। भाई ने पूछा, तुम तो हमसे बहुत प्रेम करते हो, फिर बंटवारे की क्या जरूरत है? उसने कहा, जब हमारे रहते ही बच्चों में तुम ऐसा पक्षपात करते हो, तो हमारे मर जाने पर बच्चों पर कैसी आएगी? बाद में उस घर की व्यवस्था अच्छी नहीं रह गई। ऐसा भाई जी बताते थे। यहाँ स्पष्ट है, इसमें तो कुछ कुछ बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ उनका संकल्प ही बिगड़ा हुआ है। वह समझते हैं कि अपने बेटे को बढ़िया आम देना उत्तम है। यदि उनके संस्कार में यह होता कि दूसरे के बच्चे को अच्छा आम देना चाहिए, यह अच्छा है, तो फिर घर द्वार क्यों बिगड़ता? मनुष्य अपने हृदय में अस्मत्व की कल्पना कि यह अच्छा और यह बुरा है कर लेता है। यह दोनों तरह से होता है, बाहर की वस्तुओं में भी होता है और भीतर की वस्तुओं में भी होता है। आप कोई बुरी से बुरी बात बताओ, हम बता सकते हैं कि वह आपके लिए कैसे हितकारी है। राग देने के लिए जो चीज आती है वह बुरी होती है, जो चीज राग छुड़ाने के लिए आती है वह अच्छी होती है। दुनिया में तुम्हें मन में या बाहर कहीं दोष मालूम पड़ता है, तो वह तुमको वैराग्य देने के लिए आता है। राग देने के लिए आवे तो बुरा, और वैराग्य देने के लिए आवे तो अच्छा। संसारी का संस्कार होगा कि जो राग दे सो अच्छा, और जो वैराग्य दे सो बुरा। संसारी और विरक्त मन के भेद से अच्छाई और बुराई आ जाती है। हाँ जी, यहाँ बताइए इसको। अच्छा और बुरा कहाँ कहाँ बता रहे हैं? पहले कहाँ के उदाहरण दिए थे और अब कौन से उदाहरण दे रहे हैं?
ये दुनिया में सब स्वार्थ का खेल है। अपने बच्चे में मोह है, आसक्ति है, इसीलिए वो अपने बच्चे को अच्छी चीजें देना चाहते हैं और दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझते, उसे कोई अटैचमेंट नहीं होती, इसलिए उसको तो खराब चीज दे दो। समता नहीं है, समता भाव नहीं है, और यही घर में लड़ाई झगड़े का कारण होता है। और इसी से मन का विचार बदल जाता है, बिगड़ जाता है। बिगड़ जाने से वो सब सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। ठीक है, ये जो इसमें कहा गया है, बाहर की वस्तुओं में भी होता है और भीतर की वस्तुओं में भी होता है, ये जरा थोड़ा सा समझाइए। बाहर की वस्तु में भी, जैसे बाहर से कोई वस्तु लेके आए, वो दो वस्तु में, उनमें एक वस्तु जो अच्छी है वो हम अपने लिए रखते हैं, और जो अच्छी नहीं है, हल्की है, वो दूसरे के लिए। तो ये अपने आप ही भेदभाव हो गया। और अंदर में प्रेम अपने ही स्वार्थ का है, दूसरे किसी से प्रेम नहीं है। इसीलिए ये अब मन में भी वही बैठ जाता है, और ना मन का कोई मतलब, मन से कोई इच्छा पूरी होती है, और ना संसार से। ये तो सब भगवान का भजन करने से वो सब सपने की दुनिया है। और भी कोई बोले? ये जो राग और द्वेष है ना, ये अंदर की वस्तु है, क्योंकि ये ठीक। बाहर दिखती नहीं है, पर हम्म। उसका जो कार्य है राग और द्वेष का, वो बाहर दिख जाता है। तो वो बाहर की वस्तु होगी, जो हम उसके उसके कारण, राग और द्वेष आने के कारण जो हम बाहर कार्य कर रहे हैं, वो फिर बाहर की वस्तु हो गई। राग और द्वेष भी तो अंदर ही आते हैं ना, तो ये सारे अंदर की चीजें हो गई। हमारे में कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, ये हमारे संस्कारों के ऊपर है। जब तक हम शास्त्र के संस्कारों को ग्रहण नहीं करेंगे या महापुरुष के सानिध्य में रह करके सीखेंगे नहीं, अपने मन को संस्कारित नहीं करेंगे, तब तक जो हमको चीज, जो हमें अच्छी लगती है, उसके प्रति राग हो जाता है, और बुरी लगती है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। मगर जब हमारा मन संस्कारित हो जाता है, जब ये महापुरुष बता देते हैं कि जो चीज बुरी होगी वो हमको वैराग्य देगी, इस संसार से छूटने का उपाय देगी, वैराग्य, और जो इसी में बांधे रखेगी वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। तो संस्कारी, जो संसार के संस्कारों से संस्कारित है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है, और जो शास्त्र के संस्कारों से संस्कारित है उसका दृष्टिकोण अलग होता है। तो जो अपने को उत्थान में लेकर के जाए वही संस्कार अच्छे हैं, जो वैराग्य दे वो अच्छा है। हाँ जी। अस्मत्व का क्या मतलब है जी? हैं? अस्मत्व, अब मनुष्य अपने असमत्व, हाँ जी, हाँ जी। समता, ए को हटा दो तो क्या बना ये? समता, समता, समत्व, समान देखना सबको, इसको कहते हैं समता। और ए लगा दिया तो समता न देखना, बराबरी न देखना, बराबर न देखना, राग और द्वेष देखना, अपने मन में अच्छा बुरा देखना। अच्छा बुरा कोई वस्तु नहीं होती है। जैसे मल है, जो हम रोज त्याग करते हैं मल को, हम उसको क्या मानते हैं? बुरा। और सुअर बहुत अच्छा मानता है। तो वस्तु में कोई अच्छाई बुराई नहीं है, ये तो हमारे मन की ही कल्पना है, सम्यक कल्पना, मान्यता। ठीक। ये असम तत्व इसको बोलना चाहिए। असमत्व जो है ना, ये मैंने भी गलत पढ़ा था। असम तत्व मतलब जो सम तत्व की कल्पना की बात, उल्टे उसकी बात कर रहे हैं, असम तत्व। नहीं, सम तत्व तो तब बोलेंगे जब तय पूरा होगा। ये है ही असमत्व, ये भाववाचक संज्ञा हो गई।
असमता नहीं कह रहे, असमता की कल्पना जो है ये नहीं बनती, असमत्व की कल्पना, ये ठीक लिखा है। आधा तय है, पूरा तय होगा तो फिर हम कहेंगे असम तत्व, फिर तत्व बोलेंगे। फिर भी तत्व नहीं बोलेंगे, फिर एक तत्व और लगेगा, असम तत्व, एक तय और लगेगा, तब जाकर के ये असम तत्व बनेगा। ये है असमत्व, असमत्व, तय आधा बोला जाता है, असमत्व ठीक लिखा है। चलिए आगे। एक बार श्री उड़िया बाबा जी ने हमने पूछा कि आप जिन लोगों में रहते हैं वे श्रद्धालु तो नहीं हैं, ना आपसे प्रेम करते हैं। वे बोले, बेटा, जो लोग प्रेम नहीं करते हैं और श्रद्धा नहीं करते हैं उनके बीच में रहना सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि उनसे वैराग्य मिलता है। जो श्रद्धा प्रेम सेवा करते हैं उनके प्रति तो पक्षपात का उदय हो जाता है। विरक्त को वहां रहना चाहिए जहां चार गाली रोज सुनने को मिले, निंदा सुनने को मिले। अच्छे बुरे का ख्याल जैसा जिसके मन में डाल दिया जाता है उसी के अनुसार होता है, उसमें कुछ पकड़ने लायक नहीं होता। यदि मन के भीतर यह वृत्ति रहे तो अच्छी और यह रहे तो बुरी, बस फंस गए। अरे मन में तो सब तरह की वृत्तियां आएंगी, उनसे लड़ो। हमेशा आदमी अखाड़े में रहे, कुश्ती लड़ता रहे तो इस उसका जीवन कभी सुखी हो सकता है? हो सकता है क्या, क्या से तात्पर्य है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क है। हाँ, आगे भी पढ़िए। दो दो दृष्टांत है, पहले उड़िया बुढ़िया बाबा का है, फिर ये आगे और प्रेमपुरी जी का है, पढ़िए। अच्छा, एक बार बंबई में स्वामी प्रेमपुरी जी के साथ हम कहीं मोटर में जा रहे थे। इसी बीच पीछे से टैक्सी वाला आया और सड़क का गंदा पानी उछालता हुआ गया। हम लोग भीग गए। प्रेमपुरी जी महाराज के दांत नहीं थे, उनका मुंह भी खुला रहता था, सो पड़ गया। अब तो हमारी मोटर का ड्राइवर बड़ा नाराज हुआ कि इस दुष्ट टैक्सी वाले ने जानबूझकर पानी डाला है। प्रेमपुरी जी बोले, देखो जी, भगवान के चरणामृत तो बहुत बार लिए थे, लेकिन मोटर का चरणामृत कभी नहीं मिला था। महात्मा का दृष्टिकोण ऐसा होता है। अब तो सब लोग हंसने लगे, वह ड्राइवर भी हंसने लगा। दोनों दृष्टांतों से देखो कितना सटीक दृष्टांत है। अगर मुंह खुला रहता था, अगर मुंह में चला जाए तो कितना आदमी को घृणा होती है और क्रोध आता है एकदम, और उनको कुछ नहीं हुआ और उन्होंने चरणामृत उसके लिए कहा। तो ये कोई बनावटी बात नहीं है? हृदय से निकली हुई बात है उनकी है। तो ये है अपनी संकल्प की शक्ति, किसी को अच्छा माने किसी को बुरा माने। तो इन्होंने कीचड़ को चरणामृत माना, भगवान के चरणों का अमृत है। इसी तरह से एक बार स्वामी राम अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे। तो इसी तरह से जा रहे थे, रास्ते से खड्डे में गिर गए, गहरा खड्डा था। अब वहां से बच्चे भी आ रहे थे पीछे पीछे। अब बच्चे तो शरारती होते हैं, उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो उनके मुंह से निकला कि माला जो पहना करता था रोज, है, आज उसको पत्थर की माला मिल रही है? तो ये है महापुरुषों की बात है।
ये महापुरुषों की बात तो ऐसे लगता है कि हम कभी कर नहीं पाएंगे, पर कम से कम हम परिस्थिति में बाद में तो सोच लें कि ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसा मुझको करना चाहिए था, या हम पहले से सोच करके रखें। किसी परिस्थिति का तो पता है नहीं, पर ये सोच करके रखें कि भाई विषम परिस्थिति आने के बाद भी हम कुछ देर के लिए शांत रहेंगे, तो फिर हमारा जो आवेग है टिट फॉर टैट करने का, जैसे को तैसा करने का, वो हमारा कुछ देर में शांत हो जाता है। बस इतना तो संकल्प कर ही सकते हैं कि कुछ देर के लिए शांत रहेंगे। ठीक है जी। ये सब हम अपने मन से ही करते हैं। आगे पढ़िए। हाँ जी। वैसे ना एक ये दोहा भी है जो इन्होंने निंदक के बारे में बोला है कि जैसे इन्होंने हाँ, कहा है ना, निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अच्छी और बुरी वृत्ति के बारे में भी कहा है कि अगर हम इसी में फंसते रहेंगे और वृत्तियां ही आती जाएंगी और हम उनसे लड़ते ही रहेंगे तो काम नहीं बन पाएगा, मतलब संकल्प और विकल्प ही करते रह जाएंगे। हम्म। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बना लेना मन का काम है। जो सदा सावधान है वह सबको अच्छा बना सकता है। वह प्रलय को भी अच्छा बना सकता है कि यह प्रलय हमको समाधिस्थ अपने स्वरूप करने के लिए हो रहा है। आपको एक बात गीता की सुना रहा हूं। आप लोग भी गीता के 6 अध्याय में जहां योग का प्रसंग है वहां देख लें। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति सो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। समाधि से व्यवहार अच्छा है। जो समाधि लगाता है वह योगी है, और जो व्यवहार में पवित्र रहता है वह परम योगी है। दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान देखे, स योगी परमो मतः, वह श्रेष्ठ योगी है। ध्यान, सांख्य, कर्म, उपासना से परमात्मा की प्राप्ति अन्य मत है। गीताकार का मत है कि नहीं? है ही नहीं। मतलब यहाँ ये बताया कि व्यवहार के अंदर ही तो हम इस मन को संस्कारित कर सकते हैं, मन को अच्छा बना सकते हैं। व्यवहार ही हमारे लिए लेबोरेटरी है। जो बात हमने यहाँ सीखी, शास्त्र ने हमको बताई, पढ़ाई, उसको हम व्यवहार के अंदर अपनाएं। लैब के अंदर जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, हमारे मन में दृढ़ नहीं होगी। विज्ञान के विद्यार्थी को थ्योरी बता दी, और वो जब तक लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर जा करके उसको उसी प्रकार से समझ नहीं लेता, तब तक वो उसको नहीं अपना सकता। तो ये हमारे लिए व्यवहार इसीलिए दिया है कि हम व्यवहार के अंदर जो भी सीखें, जो सिद्धांत देता है भगवान देते हैं। इसीलिए योगी और परम योगी कहा गया है कि जो समाधि लगाता है उसको तो योगी कहते हैं, जो व्यवहार में अच्छा व्यवहार करता है, पवित्रता से रहता है, दुख दूसरे के दुख सुख में सहयोगी रहता है, वो परम योगी है। और वैसे भी समाधि का तो एक काल है ना कि वो उसी समय में जब वो वहां बैठा है तब वो कर पाएगा। पर व्यवहार में तो क्षण क्षण में परीक्षा होती है और हर बार तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा।
अलग बिल्कुल अलग ठीक, परिस्थितियों में। ठीक बात है। चलो आगे चलो। स ब्रह्माभ्यन्तरार्थस्य संकल्पस्य क्षयं कुरु। यदि वर्षसहस्राणि तपश्रयसि दारुणम् पातालस्थस्य भूतस्य स्वर्गरथस्यापि ते अनघ नान्ये कश्चिदुपायोऽस्ति संकल्पोऽपश्मादृते अनाबाधे अविकारे स्वे सुखे परम पावने संकल्पोऽपश्मे यत्नं पौरुषेण परं कुरु संकल्पतन्तौ निखिला भावा प्रोता किला नघ छिन्ने तन्तौ न जानीम क्लयांति विभवा परः निसंकल्पो यथा प्राप्तव्यवहारो परो भव क्षये संकल्पजालस्य जीवो ब्रह्मत्वमाप्नुयात् अधिगतपरमार्थतामुपेत्य प्रसवभं पास्य विकल्पजालमुच्चैः अधिगमय पदं तद्द्वितीयं विततसुखाय सुषुप्तिचित्तवृत्तिः। वाल्मीकि जी कुश को संबोधित करके कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे चेले, यदि तुम पाताल धरती या स्वर्ग में रहकर निष्पाप हजारों वर्ष तक तपस्या करो, बड़ी भयंकर, तब भी यदि तुम्हारे भीतर संकल्प बना रहेगा तो तुमको शांति नहीं मिल सकती। असमत्व की कल्पना, तुम्हारा संकल्प ही कि ऐसा हो और ऐसा ना हो, यही तुमको दुख दे रहा है। संकल्प का उपशम करने के सिवाय शांति के और कोई उपाय नहीं है। बस यही बता दिया कि संकल्प जो है, कुछ भी कर लो, हजारों वर्षों तक की साधना की बात कही है, इतनी तपस्या कर लो, भयंकर से भयंकर तपस्या, फिर भी अगर संकल्प बनाओ कि मुझे कुछ मन में ये कल्पना बने कि मुझे करना है, मुझे ये करने का कुछ मन में उद्वेग है, जानने का मन में कुछ उद्वेग है, तो समझिए कि शांति उसको नहीं हो सकती। जब तक इस संकल्प को हम शांत नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है, ये बताया। अब आगे जो है ना वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो आत्मा के बारे में समझिए। देखो अपना आत्मा क्या है। आत्मा वह है जिसके मरने का अनुभव कभी नहीं हो सकता। अनुभव की यही पद्धति है कि कभी किसी को अपनी मौत का अनुभव नहीं हो सकता। किसी सोते से पूछो कि क्यों जी सो रहे हो, तो बोलेगा ना ना, निद्रा स्वीकार नहीं करते हैं, कोई गलती स्वीकार नहीं करते हैं। यदि कबूल भी करते हैं तो अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए कि लोग समझें कि कितने अच्छे हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। असल में आत्मा का स्वरूप निर्दोष है। आत्मा का स्वरूप निनिद्र है। निर्निद्र, 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 हाँ, हाँ। निर्निद्र है। हम्म
निद्रा के उल्टा हो गया ना, निर्निद्र। हाँ अपना आत्मा अबाध है, कोई माय का लाल इसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं कर सका कि मैं आत्मा नहीं हूं, और न तो कर सकता है न आगे कर सकेगा। मैं नहीं हूं, यह अनुभव कैसे होगा? यदि कोई जबरदस्ती सोचने लगे कि मैं नहीं हूं, तो जो सोच रहा है वही तो मैं है। अनुभव के क्षेत्र में अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। आत्मा निर्बाध है, इसकी सत्ता अनुभव के क्षेत्र में कभी मिट नहीं सकती। कोई विकार विकारी बना नहीं सकता। जैसे गुंडे लोग सड़क पर चलते हैं, वैसे ये विकार भी मन की सड़क पर चलते हैं। इनसे यदि भिड़ जाओ तो वह बार बार आएंगे और तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सो ये आए और गए, इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, यहीं तक जो है आत्मा के लक्षणों के बारे में बताइए कि क्या क्या लक्षण बताया गया, एक एक शब्द के अंदर बताइए। फिर यदि पूछा जाए कि भाई शब्द का क्या अर्थ है तो फिर आगे बोलिए। सभी को बोलना है, ये जो शांत बैठे हैं तो ये नहीं है कि वो नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। जी। इसके मरने का अनुभव कभी नहीं होता। जी ठीक है। बस जी, खत्म हो गई बात। मनुष्य सोते हुए भी पूछे क्या कर रहे हो, कि मैं सो नहीं रहे, मैं तो वैसे लेट रहा था। वो एक सोने शब्द का बोलिए, मतलब सोने एक को लेगा ही नहीं। एक शब्द बोलिए, एक एक शब्द बोलिए लक्षणों का। निर्दोष है। हाँ जी। निर्निद्र मैं नहीं हूँ, निर्विद्र है। मैं नहीं हूँ का अनुभव नहीं होता। जी। हाँ, अंकल ने बोला था निर्दोष है, आत्मा निर्दोष है। ठीक बोला। आगे भी बोल रहे थे, आगे ये शब्द निर्निद्र, क्या मतलब है इसका? निर्निद्र। निर्निद्र हाँ निंद्रा से रहित। बिल्कुल ठीक। और अबाध है। है क्या है? हाँ, इन्होंने बोला अबाध है। अबाध, ठीक है। मतलब कोई अबाध, इनका मीनिंग भी तो बताओ। जैसे कि बंधन नहीं है क्या इसका मतलब? अबाध का क्या मतलब है? भल्ला जी बोलिए, पराशर जी बोलिए। जिसका बात नहीं कर सकते, आत्मा अबाध है। समझ में तो नहीं आया, अबाध शब्द तो बोल दिया, अर्थ बताइए। अबाध का मतलब मिथ्या है क्या? मिथ्या तत्व, मिथ्या नहीं हो सकता, मतलब मिथ्या का उल्टा। मिथ्या का उल्टा? जिसको काट नहीं सकते, स्थूल रूप में तो आई गया करके कि जी जलता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, जल में जीता नहीं, जैसे कहा आत्मा अजर अमर है। अबाध तत्व जिसकी कोई काट नहीं है, जैसे अनिर्वचनीय है। जिसको झूठा सिद्ध नहीं किया जा सकता कि आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूं। इस बात को कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूं? बताइए। ये जो ऊपर कहा गया है, जिसके मरने का अनुभव नहीं हो सकता, और अबाध, इन दोनों में क्या अंतर है?
हमेशा रहने वाला, वो तो वो हो गया ना, मरने का अनुभव नहीं हुआ, मतलब वो नित्य है। और अबाध? सत्य। एक ही तो बात हुई। जिसको मरने का अनुभव नहीं है कि मैं कभी मरा, मैं नहीं हूं। मरना तो तब होता है ना जब आदमी ये कहे कि मैं मर गया। ऐसा कोई कह सकता है कि मैं मर गया? मरने का किसी को अनुभव नहीं है। मैं नहीं हूं। किसी चीज का होना तो उस बात को सिद्ध करता है कि ये वस्तु है, और किसी चीज का सिद्ध ना हो उसको कहते हैं कि ये नहीं है। तो मैं नहीं हूं ये कभी भी नहीं होता हमको अनुभव में। और यही चीज अबाध भी कह रहा है कि मेरा कभी बाध नहीं होता। मुझे कभी झूठा सिद्ध नहीं किया जा सकता। मेरी कभी काट नहीं होती कि मैं नहीं हूं। इस बात को कोई काट नहीं सकता कि मैं हूं। कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूं? ऐसा कभी नहीं हुआ किसी को भी। हमेशा जब भी होगा तो मैं हूं तो होगा, मगर मैं नहीं हूं ऐसा किसी को भी नहीं हो सकता। ये बहुत समझने की वस्तु है। अगर इसको ठीक से हृदयंगम कर लिया तो समझो हम कभी मरते हैं ही नहीं, अमर हैं। इस बात को हमने समझ लिया कि मैं अमर हूं। कभी अनुभव हुआ है हमको ऐसा कि मैं नहीं हूं? हमारी तीन अवस्थाएं हैं। जागृत, जागृत में तो मैं रहता ही हूं। स्वप्न में भी मैं रहता हूं, क्योंकि स्वप्न से उठने के बाद कहता हूं कि मैंने ये स्वप्न देखा। और सुषुप्ति गहरी नींद में भी मैं रहता हूं, क्योंकि उठ के कहता हूं मुझे कुछ नहीं पता रहा। तो मैं वहां था ना, जब ही तो कहा मैंने कुछ नहीं पता रहा। तो तीन ही तो अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं में जब ये हमको अनुभव है कि मैं कभी नहीं हूं, ये कभी हमें अनुभव हुआ ही नहीं है। मरने में भी क्या हमको अनुभव होता है कि मैं मरा? कभी अनुभव नहीं होता कि मैं मर गया। मर गए का अनुभव कभी भी नहीं होता, किसी को भी नहीं हुआ आज तक। ना अब होगा ना आगे होगा। इसीलिए कहा है कि आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। इसका कभी बाध नहीं होता। कभी कोई इसको काट कर नहीं कह सकता कि नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, नहीं मैं नहीं हूं, इसका बाध नहीं हो सकता। ये ठीक से आपने समझ लिया तो बताइए, आप ठीक समझ गए इस बात को? इसी बात को बार बार अपने अंदर रिपीट करेंगे कि कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें मैं कहूं कि मैं नहीं हूं। कोई भी परिस्थिति नहीं है। दुख का पहाड़ आप पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, तब भी मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूं। यही तो कहेंगे कि मेरे को चोट लगी है, अरे बहुत गंभीर है, चिल्ला रहा है, तड़फ रहा है, मगर मैं हूं ना। तो दो बातें तो होगी, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष किस लिए कहा? कि वो गलती स्वीकार करने की बात आई ना, कि कहा कि मैं तो सो नहीं रहा था। ये अंदर से ही उसकी आवाज थी कि मैं नहीं सो रहा था। मैं का मतलब आत्मा, आत्मा नहीं सो रही थी। अंदर से आवाज जो थी उसकी, क्योंकि वो अपने आप को, अपने मैं को कभी गलत सिद्ध होने नहीं देता। कभी भी आदमी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता? इस बात का कभी रहस्य आपने समझा? क्योंकि जब गलती की बात आती है तो मैं आगे खड़ा हो जाता है कि मैं, और अच्छाई की बात आती है तब भी मैं। क्यों? कि आत्मा में कभी दोष है ही नहीं, अच्छा ही अच्छी है आत्मा। तो जब भी मैं में से ये आवाज निकलती है
कि ये मैंने काम अच्छा किया, तो भी मैं ही निकलता है। और बुरा काम किया तो आत्मा कभी बुरा कर नहीं सकती। इसीलिए तो कहा ना, वो ब्राह्मण ने या किसने एक बगीचा लगाया था, बड़ी देखभाल करता था, गाय आई, डंडा मारा, मर गई गाय। राजा के पास मुकदमा गया, राजा ने बुलाया उसको, कहने लगे मैंने नहीं, ये तो हाथ ने मारा था, हाथ को दंड दो। इसी तरह से आगे कहानी चलती है। तो ये आत्मा का लक्षण जो है, ये बड़ा अद्वितीय लक्षण है, और किसी चीज का ये लक्षण को और किसी का भी नहीं है ये लक्षण। हमेशा सारी चीजें आत्मा के अतिरिक्त पैदा होती हैं, बढ़ती हैं, क्षीण होती हैं, मरती हैं। आत्मा कभी ऐसा नहीं होता कि वो ना हो, यानी मैं नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो मैं दिया है ना, परमात्मा ने सबको मैं दिया है, ये अपने जानने के लिए सबसे बड़ा उत्तम उपाय है। और तीसरा शब्द इसके अंदर आत्मा की जो बात बताई थी, निर्निद्र, निद्रा कभी नहीं आती, चेतन जागता रहता है। चेतन जागता रहता है, तभी तो सारी सृष्टि अपने कर्म में लगी रहती है। अगर चेतन सो जाए, मालिक सो जाए घर में आकर के, तो मजदूर ऐसे ही काम करेंगे। अब जिसका जो काम दिया हुआ है, सब उसी काम में लगे हुए हैं, बड़े से बड़े देवी देवता। कभी सोता नहीं, हमेशा जागा रहता है, हमेशा प्रकाशित रहता है, प्रकाश करता है, हमेशा सावधान रहता है। मैं आत्मा, यहाँ आत्मा का लक्षण बताया। तो आत्मा के ये 3 लक्षण हो गए। कभी भी निद्रा नहीं आती, यानी कभी तमोगुण में नहीं जाता, कभी गुण में जाता ही नहीं है, गुणों से परे है, तो तमोगुण में कैसे जाएगा। ठीक है जी, अब यहीं पर विश्राम लेते हैं। आत्मा निर्बाध है। हाँ, निर्बाध है, ठीक बात है। हाँ जी, प्राशद जी, पूर्णाहुति के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भल्ला जी। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण।